हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सुरानी कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट सीरीज। इस सीरीज में हम कोई भी इशू लेते हैं और उसे 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के हम इस इशू में बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन में पहली बार मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन हुआ और उसको हेड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी डिस्कशन और उसमें दिए हुए 5 पॉइंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे यूएन क्लॉज क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये यूएन क्लॉज 5 तरह का मैरीटाइम स्पेस बनाता है और साथ ही साथ हम देखेंगे ऐसी बॉडीज जो यूएन क्लॉज के बाद आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन हुआ और उसे हेड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पे इंडिया ने 5 पॉइंट रखे जिसके तहत इंडिया ने बताया कि किस तरह से जो लीगल ट्रेड होता है उसके बैरियर्स को ख़त्म किया जा सकता है। सेकेंडली, कैसे हम रेस्पॉन्सिबल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम किस तरह से मरीन जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। कैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंटरनेशनल लॉज के तहत होना चाहिए। और लास्ट की कैसे हम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं उनसे हम पार पा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट इंडिया ने रखे इस पूरी मीटिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें कि यूएन क्लॉज क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज क्या है, तो ये कन्वेंशन आती है 1982 में। इसके तहत जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वाली कन्वेंशन के तहत बेस लाइन को डिटरमाइन किया जाता है। इस बेस लाइन के सबसे इधर आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है इंटरनल वाटर्स, यानी कि ये उस पर्टिकुलर कंट्री का एक्सक्लूसिव जोन है जहां पे सारे लॉ जो हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री के ही अप्लाई होंगे। तो इसमें ऐसे रीजन जैसे फॉर एग्जांपल बेस, जैसे बे ऑफ बंगाल है तो उसमें पूरा राइट इंडिया के पास है, यानी जो भी कोस्टल लेक्स होंगी या फिर ऐसे जो आइलेट होंगे वो सारे इस पर्टिकुलर इंटरनल वाटर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम जोन की बात करें तो दैट इज टेरिटोरियल सी। इस टेरिटोरियल सी में आपके पूरे राइट्स हैं, आपके पास पूरे आपके लॉ लगेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के। वो जो एयर स्पेस है वो भी पर्टिकुलर कंट्री का रहेगा, लेकिन दूसरी कंट्री का अगर कोई शिप वहां से निकलता है तो उसे इनोसेंट पासेज दिया जाएगा। इनोसेंट पासेज यानी वो आपका झंडा वहां पे लहराएगा अपने झंडे के साथ, यानी कि उसकी शिप पे 2 झंडे लगाएगा जिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल सी से वो निकल रहा है उस देश का प्लस खुद के देश का। तो इनोसेंट पासेज यहाँ पे अलाउ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो जोन होगा दैट इज कंटिग्यूअस जोन। इस कंटिग्यूअस जोन में आपके पास जो राइट है वो एयर स्पेस के राइट नहीं है। अब आपका ये जो एयर स्पेस है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, लेकिन आपके पास जो राइट है वो है बेसलाइन के ऊपर और सरफेस के ऊपर, यानी कि आप यहाँ पे किसी भी ऐसी एक्टिविटी जो इलीगल हो आपके देश के लिए या फिर कस्टम रिलेटेड जो भी वायलेशन हो रहे हो या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लेके आप यहां पे अपने लॉज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन में। तो ये नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स होता है टेरिटोरियल सी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से अगर आप 200 नॉटिकल माइल आगे चलेंगे तो ये आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस पर्टिकुलर जोन में आपके पास जो राइट होते हैं वो होते हैं जैसे आपके कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मिनरल रिसोर्सेज हैं, आप वहां पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपके टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट, ओशियन करंट से रिलेटेड एनर्जी अगर आपको बनानी है तो वो सारे प्रोजेक्ट आप इस पर्टिकुलर वाटर एरिया में लगा सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर हम बात करें तो वो हो जाता है हाई सी, और इस हाई सी को हम इंटरनेशनल मैरीटाइम स्पेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बस एक ही मकसद होता है कि पीसफुल नेविगेशन हो और सिक्योरिटी एंश्योर की जाए। तो ये था 5 ऐसे मैरीटाइम स्पेस जिसको यूएन क्लॉज ने डिफाइन किया है। साथ ही साथ यूएन क्लॉज के बाद 3 अलग से बॉडीज आती हैं, जिसमें पहली है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, यानी कि कोई भी सी मैटर यानी कि कोई भी डिस्प्यूट जो होगा वो आप इस ट्रिब्यूनल में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट लाते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जमैका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन के राइट देता है, चाहे वो लिविंग रिसोर्सेज हो या फिर नॉन लिविंग हो। इसके बाद हमारा लास्ट आता है द कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। किसी भी कंट्री का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये डिसाइड करता है ये पर्टिकुलर बॉडी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।